Hello traders, so today we are analyzing Nifty 50 on 8th of May। तो जैसा कि आज हम देख सकते हैं जो मार्केट ओपन होता है वो 24,233 के लेवल पे ओपन होता है। 24,233 के लेवल पे मार्केट ओपन होता है। उसके फर्स्ट 15 मिनट के बाद ही वो एक डाउन साइड के लिए जाता है और अपना लो 9:45 की कैंडल पे बनाता है 24,138। उसके बाद आप देखेंगे तो मार्केट अपर साइड पे 24,240 और लोअर साइड पे 24,140 की रेंज में ही ट्रेड करता रहा। ऑलमोस्ट 100 पॉइंट के बीच में ही मार्केट पूरे दिन कंसोलिडेट सा करता रहा। मार्केट हल्की सी डाउन थी। तो जैसा कि मैंने कल के वीडियो में भी बोला था कि अगर मार्केट के अंदर एक ईरान और यूएसए के वो जो उनके सीज फायर है, जो एग्रीमेंट होने वाला है, जिसके अंदर हर दिन कुछ ना कुछ न्यू सिनेरियोज आते रहते हैं, अगर वो होता है तो मार्केट 24,600 की तरफ जाएगा, वरना यहीं पे कंसोलिडेट करता रहेगा। क्योंकि 24,000 पे यहाँ पे भी अभी पिछले 4-5 दिन से मार्केट गिरे नहीं थी। पिछली वीक 24 अप्रैल से लेके 5 मई तक। तो और अभी ये यहाँ पर ही जब इसने अपना हाई बनाया था 24,482 का, उसके दो ये कैंडल गिरी ना मंडे को जब मार्केट ओपन होती है। क्योंकि आज जो भी ट्रेडर होगा वो अपनी पोजीशन को ओपन छोड़ के नहीं जाना चाहेगा, जो शॉर्ट वाले थे, ठीक है, जिन्होंने मार्केट को शॉर्ट कर रखा होगा वो ओपन नहीं करते। क्योंकि अगर एकदम से गैप अप मार्केट खुल गई तो दिक्कत हो सकती। तो आज उनको स्केयर ऑफ करना था और भी एक्सपायरी भी आएगी मंगलवार को, तो ये सब चीज़ें मैनेज करके चलना पड़ता। तो मार्केट 24,000 से लेकर 24,600 की रेंज में है। और अगर डील्स वगैरह डन होती हैं तो मार्केट अपसाइड के लिए जाएगी। तो आज के दिन जो स्ट्रॉन्ग रिजल्ट थे उनके ऊपर अगर नज़र डालें तो जैसे कि आज के दिन मैं अभी रिजल्ट एनालिसिस देख रहा था तो मुझे टाइटन कंपनी के रिजल्ट आप लोगों से डिस्कस करने का मन कर रहा है। टाइटन आज अपसाइड के लिए अपसाइड था। जब मैं चार्ट पैटर्न दिखाऊंगा तो अगर आप इसको देखें, पिछले मार्च के अंदर 14,916 करोड़ रुपए के रेवेन्यू थे, ठीक है। इस बार 26,920 करोड़ रुपए के रेवेन्यू। क्यों? क्योंकि अगर आप देखेंगे तो पिछले साल के कंपैरिजन में गोल्ड की वैल्यू काफ़ी अच्छी बढ़ी है। और अगर आप देखेंगे तो इनके मार्जिन्स डाउन हुए क्योंकि जो इनकी इन्वेंट्री थी और जो भी नया गोल्ड आ रहा है वो हायर रेट पे आ रहा है, तो जिसकी वजह से इनको 11 से इनके जो मार्जिन्स 10% के होते थे वो 7% के हो गए हैं। बट इनका नेट प्रॉफिट अगर मैं देखूं तो जो कि इनका नेट प्रॉफिट अगर मैं आप लोगों से डिस्कस करूं, ये जो कि पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में डाउन है, बट पिछले ईयर से कंपेयर करेंगे तो वहाँ पे इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो अपना ये दिसंबर क्वार्टर होता है, यहाँ पे एक दिवाली होती है अक्टूबर नवंबर दिसंबर के अंदर, और शादी भी होती है। तो ये वाला क्वार्टर इन बिजनेसों को, एफएमसीजी और इस तरीके के प्रोडक्ट को ईयर ऑन ईयर कंपेयर करना चाहिए, ठीक है। तो इसी वजह से अगर आप देखें तो नेट प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी देखने को मिल रही है, इम्प्रूव है ऑलमोस्ट। अगर मेरे को देखने को जाऊँ तो ऑलमोस्ट 10% का नेट प्रॉफिट अप है। अब मैं इसका ना चार्ट पैटर्न देखने के लिए आता हूँ, ठीक है। आप लोगों से चार्ट पैटर्न डिस्कस करता हूँ इसका। तो ये है अपना टाइटन। अगर ये टाइटन कंपनी का अगर हम चार्ट पैटर्न देखें, रिजल्ट जैसे ही अनाउंस हुआ उसके बाद स्टॉक अपसाइड के लिए चला गया। डेली कैंडल पे देखें, अगर आज के दिन सिर्फ डेली कैंडल का डिस्कशन कर रहा हूँ अभी, स्टॉक 5% तक अब गया होगा। 4605 की हाई बनाए हैं। ये पुराना ट्रेंड को मैं क्लियर करता हूँ। 4605 तक की हाई बनाए, 4213 का लो था, ओपन 4500 के आसपास हुआ था, नहीं क्लोज हुआ 4500 का, ओपन हुआ था 4314 के आसपास। तो आप देख सकते हैं कि मार्केट इस स्टॉक के लिए बुलिश है, क्योंकि ये अपसाइड जो है रिजल्ट के लिए, कि रिजल्ट मार्केट को पसंद आए हैं, इसीलिए स्टॉक अप है। और अगर मैं स्टॉक को देखूं तो स्टॉक भी अपने हायर ट्रेजेक्टरी के अंदर है, अपर साइड पे ही ट्रेड कर रहा है। अगर मैं इसको दिखाऊं तो ये स्टॉक किस तरीके से चल रहा है, ये देखिए, एक अप ट्रेंड के अंदर है। तो यहाँ से और भी मोमेंटम ऊपर की तरफ आ सकता है
और इस स्टॉक में जिस तरीके का वॉल्यूम देखने को मिल रहा है वो अच्छा है, तो इस स्टॉक को अपसाइड के लिए पिक किया जा सका है। बट इस टाइम ये ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो मैं यहाँ पर किसी भी तरीके की एडवाइज नहीं करना चाहूँगा, बस इस स्टॉक को वॉच लिस्ट पे रखिएगा, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टॉक मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहूँगा ना, जिसके रिजल्ट, वो है SBI। अगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के रिजल्ट को अगर आप एनालिसिस करेंगे क्वार्टरली, वाई और क्यू इनके रेवेन्यू बढ़े हैं। पिछले मार्च 2025 के अंदर जो रेवेन्यू थे 1,26,840 करोड़ थे। इस बार 1,31,80 करोड़ के, तो मतलब वो काफ़ी इम्प्रूव हुए पिछले। बट इनके जो मार्जिन हैं वो अभी भी नेगेटिव के अंदर देखने को मिल रहे हैं 20 से, जो कि इम्प्रूव होते हुए दिखने को मिल रहे हैं धीरे धीरे। नेट इनकम के ऊपर ऑलमोस्ट 5 to 6,000 करोड़ रुपीज़ का डेंट आया है। उसका हमें रीज़न देखना पड़ेगा, क्योंकि जब तक लोन का जो प्रोसेसिंग फ़ीस वगैरह होती है, इस टाइम लोन ज़्यादा नहीं ले रही होगी पब्लिक, तो जो इन्फ्लेशन वगैरह भी काफ़ी हाई चल रहा है, तो अभी पीपल इंटरेस्टेड नहीं है। नेट प्रॉफिट देखेंगे तो 20,508 करोड़ का अनाउंस करा है इस क्वार्टर के अंदर में, जबकि पिछले क्वार्टर के अंदर 22,176 करोड़ था और पिछले ईयर के अंदर 20,379 करोड़ के आसपास था। तो मतलब अगर मैं देखूं तो क्यू जो इम्प्रूव हुआ है वो ऑलमोस्ट 120-30 करोड़ रुपए का इंक्रीमेंट हो रहा है। बट पिछले क्वार्टर से देखूंगा तो वहाँ पे 2,000 करोड़ या 1,500 करोड़ रुपए का डाउन साइड है। तो मतलब मार्केट को इसके रिजल्ट आज मतलब पसंद नहीं है, इससे और भी अच्छी, क्योंकि हाई लार्जेस्ट PSU बैंक्स में से एक है और मतलब लार्जेस्ट ही है SBI। इसी की वजह से ये 7% तक इसको स्टॉक को आज इन्होंने डाउन कर दिया। ये स्टॉक ने जो अपने हाई बनाए थे, अगर आप इसको देखेंगे तो 1,231 रुपये का इसने हाई बना रखा है। आज ये स्टॉक 1,019 रुपये के आसपास ट्रेड के लिए आ गए। तो उम्मीद है कि जो भी ये 10 to 15% का डिस्काउंट है, ये स्टॉक जब नेक्स्ट क्वार्टर के अंदर में, जैसे कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जैसे RBI कट करता है या बैंक कट करते हैं, ग्रोथ देखने को मिलती है, तो ये बैंक अच्छा करेंगे और ये 1,224 के लेवल को तोड़ते हुए ये चला जाएगा। तो इस स्टॉक में कब ट्रेंड आने की उम्मीद है। बट अभी जिस तरीके का ये वॉल्यूम बना है ना रेड, तो ये काफ़ी खतरनाक 48 मिलियन शेयर आज किसी ने इसमें सेल आउट कर दिए और 6% किसी स्टॉक को डाउन करना मतलब किसी अच्छे फंड मैनेजर या FII का ही काम है, ठीक है। तो ये मेरा एनालिसिस। इसके बाद नेक्स्ट स्टॉक में आप लोगों से डिस्कस करना चाहूँगा ना, वो है उज्जीवन फाइनेंस बैंक। उज्जीवन फाइनेंस बैंक को देखेंगे तो हाईएस्ट एवर क्वार्टर के अंदर इन्होंने रेवेन्यू अनाउंस करा है 1,878 करोड़ का। पिछले ईयर से देखें, क्वार्टर से देखें, इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। मार्जिन्स की तरफ जाएं तो पिछले जो नेगेटिव चल रहे थे, अब वो 3% पॉजिटिव हो चुके हैं मार्जिन्स। अगर नेट प्रॉफिट के लिए जाता हूँ तो लार्जेस्ट देखने को तो नहीं है, वो लार्जेस्ट एवर रेवेन्यू है, बट नेट प्रॉफिट अभी नहीं है, जो कि मेरे को लगता है 1-2 क्वार्टर के अंदर आ जाएगा। 282 करोड़ रुपए का रेवेन्यू अनाउंस किया है इन्होंने नेट प्रॉफिट। पिछले क्वार्टर के अंदर 186 करोड़ था और पिछले ईयर के अंदर 83 करोड़ था। ऑलमोस्ट 200 करोड़ रुपए क्यू पे है। तो मतलब फिर पिछले क्वार्टर से देखूँ तो 2 से 3 गुना इन्होंने अपना नेट प्रॉफिट को अप किया है। बट अगर मैं इसके चार्ट पैटर्न पे जाके अगर मैं इसका इस टाइम का किस लेवल पे ट्रेड कर रहा है अगर वो देखूं, तो ये देखिए, ये स्टॉक अभी अपने हाई लेवल पे निकलने की कोशिश कर रहा है और ये एक अच्छे हाई बनाएगा। अगर मैं इस स्टॉक के अंदर देखूं तो एक मुझे कपन हैंडल पैटर्न बनाता हुआ दिख रहा है। तो ये जो हैंडल के विक पे है ना, यहाँ से 12 रुपये की और अप आ सकते हैं। तो जो मेरा पहला टारगेट इसके अंदर बन सकता है ना, टेक्निकल बेस पे देखने को मिलता है, वो 74 to 72 रुपीज़ होना चाहिए। और उसके बाद की जो एनालिसिस है वो 90 से 100 रुपये के अंदर। तो इस स्टॉक में ये लेवल आ सकते हैं, इसीलिए इस स्टॉक को पिक करना चाहिए। अच्छे रिजल्ट हैं,
उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के और टाइटन के। अगर एसबीआई को देखेंगे तो क्वालिटी रिजल्ट है, नेट प्रॉफिट कम हो रहा है, और बट एक वैल्यू वाइज बाइंग की तरह देखा जा सकता है एसबीआई को। बट हाँ, अभी थोड़ा सा और डाउन आ सकता है, बट स्टॉक टू वॉच है। उज्जीवन भी अपने हाई टाइम पे चल रहा है, तो इन सभी स्टॉक पर नज़र बना के रखनी चाहिए अपनी कि किस तरीके की मूवमेंट करता है, और अगर वैल्यू बाइंग लेवल पे आता है तो बाइंग करनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। तो मेरी किसी भी तरह की बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन तो वैसे ही नहीं है, ओनली फॉर स्टडी पर्पस आई एम डिस्कसिंग माई एनालिसिस विद यू, ठीक है। इसके बाद अगर चले ना, तो जैसे कि मैं आपको स्ट्रॉन्ग स्टॉक के साथ डिस्कशन करना चाहूँगा, तो पहला MRPL है, ये मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल। तो जैसा कि आपने देखा, जैसे ही एक खबर आई कि स्ट्रेट ऑफ हार्मोस ओपन हो सकता है, तो क्या होता है, इसके अंदर हमेशा एक रैली आती है। जैसे कि कल या परसों इसमें पता लग गया था कि हाँ, और क्रूड के ऑयल की प्राइस अगर डाउन होते हैं तो ये स्टॉक रैली करने चला जाता है। तो वही था, आज ये स्टॉक 8% अपसाइड के अंदर था, 156 के रुपये 90 पैसे के लो से 169.9 के हाई बनाने के लिए चला गया ये स्टॉक, ठीक है। और अगर आप देखेंगे क्लोजिंग भी हाई लेवल पे 167.94 पे हुई है, और 66 मिलियन शेयर्स की बाइंग एंड सेलिंग है। तो इस स्टॉक को अपने वॉच में रखना चाहिए, क्योंकि अगर मैं इस पर टारगेट बताऊँ ना, जो मतलब छोटे से ही लेवल पे आ सकते हैं, कि क्रूड ऑयल, जैसे कि मुझे ऐसा लगता है कि अगर जैसे इस स्टॉक के अंदर मैं देखूँ तो इसके 275 तक के हाई है, और आज ये 170 के बिलो मिल रहा है। ये वैल्यू बाइंग है, स्टॉक ऑलमोस्ट 40% के आसपास डाउन है। तो अगर यहाँ से अगर मैं इसका पहला टारगेट मानूँ, क्योंकि यहाँ से जब ये रैली करने जाएगा तो सीधा यहाँ पे रखना चाहिए, और 200 के आसपास, तो इस स्टॉक को अपने रडार पे रखना चाहिए। इसके बाद है ना, आईटी को जितना डाउनग्रेड कर रखा है, तो जैसे कि कुफोर्ज के रिजल्ट आए थे, कुफोर्ज के रिजल्ट अच्छे थे, और ये स्टॉक मैंने अपने देखा, ये देखिए यहाँ पे जब भी इसके रिजल्ट आए होंगे तब इसने यहाँ पे भी एक गैप अप ओपनिंग दी थी 10% की, और आज फिर से इसने 6% की रैली दी है। तो अगर मैं आज की रैली यहाँ पे देखिए, 9% के वॉल्यूम में थे 26 मिलियन शेयर, आज है 9 मिलियन शेयर, और शेयर प्राइस ऊपर गया है। तो ये यहाँ से एक लिक्विडिटी को ग्रैब कर सकता है, या एक है ना, ये यहाँ पे एक है ना डब्लू पैटर्न बनाएगा पहले, तो जिस तरीके से स्टॉक लग रहा है, तो ये कुछ इस तरीके से जाना चाहिए। तो इस स्टॉक को आप रडार पे रख सकते हैं। इसमें से ना ड्राइंग के फंक्शन हट गए हैं, जो कि मैं एक आध दिन में सोच रहा हूँ कि इसको निकाल के आप लोगों के लिए पूरा प्रॉपर ये डिज़ाइन करके आप लोगों को बना के दूँ। सैटरडे संडे मेरे पे टाइम नहीं मिल पा रहा है, जिस वजह से। तो मुझे इस स्टॉक के अंदर 1600 तक के 1500 तक के लेवल देखने को मिल रहे हैं, जो कि यहाँ से 10 to 12% अपसाइड को शो करते हैं, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टॉक मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहूँगा वो है नुवामा वेल्थ मैनेजमेंट, जो कि ये कंपनी एडवेलवाइज फाइनेंशियल सर्विसेज करके एक कंपनी है, वहाँ से निकलती हुई दिखने को मिली है। तो इस स्टॉक को देखें तो ये देखिए, यहाँ पहली बाइंग 4 मई 1%, फिर 4% की रैली, फिर 4% की रैली, और आज स्टॉक में ब्लास्ट 10% की अपर साइड, और मे भी मुझे लगता है कि ये स्टॉक अपने अपसाइड को पिक करेगा यहाँ पे। तो ये स्टॉक मुझे आने वाले टाइम के अंदर जिस लेवल पे आता हुआ दिख रहा मिल रहा है, लोग 1700 तक के लेवल देखने को मिल रहे, तो इस स्टॉक को आपको रडार पे रखना चाहिए। और ये भी अगर देखेंगे तो डबल बॉटम टाइप का बनाता हुआ जा रहा है, रुकिए सारी ड्राइंग हटानी पड़ेगी ताकि आपको समझ में। ये देखिए, तो ये कुछ इस तरीके से जाएगा। यहाँ की जो बाइंग थी ना, जितने भी लोगों ने यहाँ पे, इनका भी स्टॉप लॉस लेके अब रैली कर रहा है, तो इस स्टॉक में भी पोटेंशियल देखने को मिल रहा है। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टॉक में आप लोगों से दिखेगा वो फ्यूचरिस्टिक है, JBM ऑटो। जैसा कि आप लोगों को बताइए, अगर क्रूड के प्राइस के अंदर तेज़ी आएगी तो ये, जैसे मैंने कभी आप लोगों से डिस्कस किया होगा, तो मैंने आप लोगों से यही बोला होगा, ये वाली लाइन को टच करने आएगा, और यहाँ पे टच करेगा। जैसे इस स्टॉक को ना इसने कई बार टच करने की कोशिश करी, एक बार यहाँ पे, एक बार यहाँ, दूसरी बार यहाँ, तीसरी बार, चौथी बार, पांचवी बार, छठी बार, सातवीं बार, तो हर बार ही फ्लॉप हुआ है।
कुछ मुझे यहाँ तक के लेवल आने की उम्मीद है इसमें, 730-40 तक के यहाँ से। तो जो कि अगर मैं देखूँ तो 50 और 40 90 पॉइंट, तो मतलब ऑलमोस्ट यहाँ से 14 to 15% की एक अपसाइड है, जिसके लिए हम इस स्टॉक को पिक कर सकते हैं। तो गाइस ये मेरे कुछ पिक्स हैं या जो स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है, जो अगर आपको मैंने जो कल या परसों जो वीडियोस बनाए थे ना, उनका देखने की किस तरीके का चला है। तो जैसे कि मैंने आप लोगों से पोली कैप डिस्कस किए थे रिजल्ट, वो अच्छा चला। हिंदुस्तान कॉपर देख सकते हैं, पारा डिफेंस देख सकते हैं। एपटेक मैंने आप लोगों से कल ही डिस्कस करा था, जो कि आज 3 से 3.5% अप था। वो गया तो और भी ऊपर था, बट आज 3% अप है। कल 275 पे क्लोज हुआ था, आज 283 के आसपास क्लोज हुआ है। बट हाँ, उसमें मोमेंटम अगर जो गया था वो 86 से 87 तक गया था। तो पोली कैप हो गया, अगर आप SRF देख सकते हैं, इनमें सब में अच्छे मैंने प्रिडिक्शन थी दी थी कि मतलब हाँ स्टॉक के रिजल्ट एनालिसिस कर रहे थे। तब इक्विटास स्मॉल फाइनेंस अच्छा गया था। अगर आप डॉक्टर लाल पैथ को देखें तो वो भी आज 6 से 7% अब तक। तो आप देख सकते हैं। और मेरी जो भी एनालिसिस है, किसी भी तरीके की बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, ओनली फॉर स्टडी पर्पस। तो अगर आपको मेरी वीडियो से बेनिफिट होता है तो आप मेरे चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाय।